नमस्कार बच्चों। गुरु एग्जाम बाय गुरुजी आपका दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन टेंस मतलब काल से आएंगे, तो आज हम काल को बिल्कुल देसी तरीके से और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये एक वीडियो देखने वाला बच्चा जीवन में कभी काल नहीं भूलेगा। शुरू करते हैं काल से बच्चों। चलो जी। काल टेंस क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके क्रिया व्यापार, देखो इसे थोड़ा समझना बच्चों, उसके क्रिया व्यापार क्या का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था। देखो, काल क्रिया के उस रूपांतर मतलब कि सारा मामला कहाँ रहेगा, हमारा क्रिया पे और अवस्था पर। सही, अवस्था का बोध होता हो। काल क्रिया का रूप है किसका, देखो मैंने बताया था ना, क्रिया पर रहेगा हमारा सारा चीज, उससे उस अ, जिससे उसके होने अथवा होने से, देखो अ, इनका सारा मामला रहेगा जिस उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो। भाई पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो, वही काल है। अब इसे कैसे करेंगे हम, राम पढ़ता है। सही, भाई पढ़ता है, श्याम रो रहा है, बच्चे खेल चुके थे, तो ये समय है। तो इसे हम, मैं आपको आज इन्हें बिल्कुल देसी तरीके, जैसे कि एक नॉर्मल तरीका होता है ना समझाने वाला गांवों वाला, उस तरीके से करवा दूंगा। काल के तीन भेद हैं। काल के कितने भेद हैं, काल के तीन भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के पांच उपभेद हैं। क्या उपभेद हैं, कितने उपभेद हैं, वर्तमान के पांच, भूतकाल के छह उपभेद हैं और भविष्य के तीन उपभेद हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में उपभेद, बच्चा सोचता है ये कहाँ से आ गए। उपभेद कुछ नहीं, इन्हें ये जो होता है, यही इन्हें ही उपभेद कहते हैं। इन्हें ही उपभेद कहते हैं। अब देखो वर्तमान, इन्हें अब समझना, जिसने अब समझ लिया समझो, उसके बिल्कुल ये बुद्धि में सेट हो गए। वर्तमान काल, वर्तमान जो इस समय है वो वर्तमान है। भूत जो पीछे अब से पहले था या रह चुका है, वो भूत। जो होएगा वो भविष्य है। वो इसी में ही क्वेश्चन दे रखे हैं वर्तमान में। देखो सामान्य, जिस टाइम चल रहा है सामान्य है, मतलब जो आज के सामान्य तौर पर है, जैसे जो सामान्य तौर पर है वो सामान्य वर्तमान है। जो बिल्कुल अब अर्जेंट में है वो तत्कालिक है। इसे हम तत्कालिक से नहीं, इसे याद करेंगे हम इसे तत्कालिक, और इसे मैं समझाऊंगा आपको, तत्कालीन से याद करेंगे। पूर्ण जो पूरा हो चुका हो काम, जिसमें हमें संदेह हो, ये सब संभावना हो। भाई यही तो है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ऐसी भूतकाल है, सामान्य भूत, आसनन भूत, ये आसनन और तत्कालिक दोनों सेम है। इसे इसे देख लेंगे। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, इसमें भी मैं संदेह है भाई, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु और भविष्य काल, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु। इन्हें आज के बाद तुम जीवन में किसी में पढ़ना, आज
ऐसा हो जाएगा आपके लिए। 1 मिनट बच्चों। सही। 1 मिनट होल्ड रखना। आज के बाद अब कुछ किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की बच्चों। इस तरीके समझा दी जाएंगे आज ये, कि फिर कभी किसी से कोई, कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। इस तरीके से आज आपको समझा दिए जाएंगे। और इसकी बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, चार्जिंग पे लगाया। चलो कोई नहीं। चलो बच्चों आज पढ़ते हैं पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। वर्तमान काल क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया तथा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता गाती है, वर्तमान ही तो है, अब गा रही है, गाती है। सही। कमरू निशा खेल रही है, रमेश पढ़ता है। ये सब वर्तमान में हो रहे हैं। अब इन्हें हम पहचान लेंगे। सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध। तो इनकी पहचान करेंगे। जैसे कि देखो, सामान्य है, क्या है? सामान्य है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। क्रिया का वह रूप, मैंने बताया था हमें इसमें क्रिया पहचाननी है। और इस क्लास को कर लेना, जीवन में कभी काल करने की जरूरत नहीं पड़ने की मेरे बच्चों। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सामान्य वर्तमान में खा रहा हूँ। नरेंद्र खेलता है, सामान्य है। नीतू स्कूल जाती है, सामान्य है। देखो सामान्य में इतनी पहचान नहीं होती, इससे तो ऐसी पहचान कर लोगे सब तुम। वहां जो होता है वहां होता है इनके होते तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। देखो तत्कालिक जो बिल्कुल तत्कालीन, जैसे हम कहते हैं तत्कालीन सेवाएं, तत्कालीन, ऐसी बिल्कुल अभी एकदम हो रहा हो या हो रहा हो, वो ही वर्तमान है। सही। जैसे मैं गा रहा हूँ, बिल्कुल अभी है भाई, गा ही रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बात वही है, तत्कालीन है। वह जा रहा है, तत्कालीन है बिल्कुल। वह जा रहा है, मेरे सामने जा रहा है भाई, तत्कालीन है। तो इसे कह सकते हो तत्कालिक। पूर्ण, जिसमें पूरा काम हो चुका हो, मतलब सॉरी, ये पूरा काम हो रहा हो, वो वर्तमान है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध होता हो, मतलब वही है, मैंने रोटी खाई है। लो भाई, ये पूर्ण वर्तमान में आसन है। जो सॉरी, ये जो वर्तमान में पूर्ण है, ये भूत में आसन काल है। देखो मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण होगा। सही। मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण होगा भाई। चलो, वर्तमान में ही जो पूर्ण काम होगा, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली पूरी, पूरी पढ़ ली तो पूर्ण होगा। रोटी पूरी खा ली तो पूर्ण होगा। अब संदेह है इसमें, संदिग्ध वर्तमान में संदेह है मुझे। देखो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो। जैसे रजनी खेलती होगी, भाई संदेह है। अब मुझे क्या पता खेल रही है क्या, कुछ है, मैंने बता दिया खेलती होगी, मैं खेलती छोड़ गया, संदेह है। सही। यही है। जैसे आप लाइब्रेरी पढ़ रहे होंगे, हमें क्या पता आप पढ़ रहे हो या खेल रहे हो। सही। संभाव्य, इसमें संभावना, इसे संभाव्य को संभावना कहते हैं भाई। इनके नाम पे ही काल बने हुए हैं, और समझने की थोड़ा सा बुद्धि का फेर है। भाई देखो, संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। संभावना है। जैसे वह लौटा हो, वह संभावना, क्या पता लौट का हो। वह आया हो, संभावना है। वे गए हो, संभावना है। संभावना में ही ये काल होंगे। तो जब एक बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें बिल्कुल आपके एक्यूरेट ठीक हो जाएंगे। तुम्हें
कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेतु हेतु, ये हेतु हेतु, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु वर्तमान काल कहते हैं। भाई वर्तमान काल की कोई क्रिया, एक मिनट। अरे अरे, ये इसके वर्तमान के 6 उपभेद हैं। सही बच्चों, भूत के भी 6 हैं और इसके 3 हैं। इसमें टाइपिंग नहीं हो पाई, सॉरी बच्चों, टाइपिंग नहीं हो पाई। हेतु हेतु, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। भाई दूसरी क्रिया है, वह चला गया हो तो, वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। दो क्रिया होगी, तो यू क्या कह रहा है, ए, इस पे निर्भर है, यू चला गया हो तो चलो भाई फाटक बंद कर दो। वही कह रहा, यह वर्तमान काल की क्रिया बंद कर दो, क्रिया चला गया हो पर निर्भर करता है, अतः बंद कर दो, हेतु हेतु वर्तमान काल है। सही। देखो, समझने की बात यह है, हेतु हेतु दूसरे पर निर्भर, संभाव्य, संभावना, सही, संभावना, संदिग्ध, संदेह, पूर्ण में पूर्ण काम है, तत्कालिक में तत्कालीन कह सकते हैं, तत्कालीन है, सामान्य जो बिल्कुल नॉर्मल है। चलो जी, अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल के भी 6 उपभेद हैं। चलो जी, देखते हैं। जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो। भाई भूतकाल की पहचान क्या, जिसमें कार्य समाप्त हो चुका हो या होगा हो, वही तो है। जो जो आज से पहले का दिन रहा, हमारी देसी भाषा में कहते तो भूतकाल होता है। जो बीत चुका वो भूतकाल है। भाई यही तो है। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल। देखो, खाना खाया, वह आया था, उसने खाना खाया था। भाई जो बीत चुका वही तो, जो समाप्त हो चुका वही तो समान भूतकाल है। चलो जी, सामान्य भूतकाल। सामान्य तो देखो नॉर्मल भूतकाल है, इसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलो, राम गया, सामान्य, मैंने खाया, सामान्य, तुम आए, सामान्य। ये इतना होने जितने ये होते, देखो आसन। जिस क्रिया की समाप्ति निकटभूत या तत्काल की सूचित होता है। देखो, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। देखो इसके, उसने पूजा की है, उसने पूजा की है, मैंने खाना खाया है। सही बच्चों, उसने पूजा की है, भाई अब से पहले तो करी है या अब की होगी, तो इसलिए ये तो हमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये इसके लिए हो जाता है। अ, अ, ये है तुम्हारा, मैंने रोटी खाई है, ये पुस्तक पढ़ी है। ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस क्या है, ये हमें पहचानने में दिक्कत होती है वहां। तो इसमें देखना है, थोड़ा ध्यान लगाना है सिर्फ। मैंने खाना खाया है, उसने पूजा की है। सही। तो आसन, इसमें क्या होता है, समाप्ति के निकट, मतलब जो समाप्त भी हो चुका हो और तत्कालीन रहा हो, कहने का मतलब है आसन में जो समाप्त होगा और अभी हुआ हो कुछ ही समय पहले। सही। उसे कहते हैं मैंने खाना खाया है, बिल्कुल अभी। उसने पूजा की है, बिल्कुल अभी, पर हो चुका काम यो। सही। चलो, अब देखते हैं आगे। अब आता पूर्ण भूतकाल। देखो पूर्ण भूत, पूर्ण में जो काम पूर्ण हो चुका हो वो ही है। ले भाई, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति का
स्पष्ट बहुत होता है, या क्रिया समाप्त हुए काफी समय हो गया है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे तुमने मेरा घर देखा था, अब मुझे पता तुमने मेरा घर देखा था, तो मैं बता रहा हूँ तुमने मेरा घर देखा था, उसने कलम खरीदी थी। भाई पक्का है ना, पूर्ण है, हमें पता है। उसने मेरा घर देखा, 100 के 100% पता है। उसने कलम खरीदी, 100 के 100% पता है, पूर्ण है ना। मैं सोया था, वो मुझे पता मैं रात सोया था, या दिन में सोया था, तो पूर्ण भूत है भाई। सही है। पूर्ण में पूर्ण से ही जांच होगी हमेशा भाई, जो कम पूर्ण है तो पूर्ण ही है, अपूर्ण है जो अधूरा हो पर पहले। सही। इसमें मतलब समाप्ति का पता न लगा हो पर हाँ भाई हो चुका, या मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका हमें पता न लगा हो, और अब से पहले करता छोड़ आए हो, क्या पता समाप्त होगा, पर हमें तो ये कर रहा था भाई, वो करता छोड़ आया, मैं तो वो पहले समाप्त हुआ ना हुआ वो वाला मामला है इसमें, अपूर्ण पता नहीं समाप्त हुआ नहीं हुआ। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का ना पता, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ रही थी, हम तो छोड़ गए पढ़ती हुई को, अब पता ना पढ़ रही है या बंद करती हो। सही। और जब हम आए थे जब वो पढ़ रही थी। रंजना नाच रही थी, और जैसे नाची थी 2 घंटे पहले आए हम, 4 घंटे पहले आए, तो हम क्या कर गए उसे नाचते हुए छोड़ गए थे। देखो इसका क्या मतलब है, जो काम हम करते हुए छोड़ गए वो समाप्त का उसका पता नहीं हुआ ना हुआ, उसे कहते हैं अपूर्ण, जो मतलब चल ही रहा हो अभी तक, अरे ना भी चला हो कुछ बात नहीं। तुम किताब पढ़ रहे थे, जब मैं आया था तुम किताब पढ़ रहे थे, फोन पे बात कर रहा हूँ भाई, हाँ भाई जब मैं आया तुम किताब पढ़ रहे, आप भी पढ़ रहे हो, तो वर्तमान में। और जब ये मतलब पर्दा छोड़ गया पर तुम्हें क्या अपूर्ण भूत, अगर तुमने बंद करी ना करी, तो ये जो काम आधा अधूरा छोड़ गए हैं हम, मतलब कर लेगा पूरा, या कुछ वो अपूर्ण है, जो पूरा करवा गए हैं वो पूर्ण है, इसे ऐसे समझ लेना। संदिग्ध भूत इसे कैसे करेंगे, इसमें संदेह है, देखो इसमें क्या है, संदेह है, मेरा संदेह होने का बोध हो रहा है इसमें, संदिग्ध में कुछ नहीं है। वह गया होगा, भूतकाल है, गया होगा। संदेह है, हमें क्या पता गया नहीं गया, संदेह है। उसने खाना खा उसने खाना खा लिया होगा, पर हमें क्या पता, संदेह है, क्या पता खा लिया हो। उसने खाना खा लिया होगा, जब कहते हैं ना कोई बात ला जा रहा है, वो तो खा खा जाएगा, संदेह है ना। उन्होंने किताब खरीदी होगी, संदेह है। अब फोन तो हम कर नहीं रहे उन्होंने, भाई उन्होंने किताब खरीदी होगी, ले आएंगे, संदेह है। हेतु हेतु मत, ये तो मैंने समझा दिया। बस भूतकाल में इसमें एक अंतर है, वो क्या है, देखो ये दूसरे पे निर्भर होता, पर इसमें क्या है, इस भूतकाल में अपने आप पे निर्भर है। ऐसे भी नहीं कहते ये दूसरे पे निर्भर है, इसमें भी भूतकाल में भी, पर है अपने से। जैसे देखो, मैं पढ़ता पर कारणवश नहीं पढ़ पाया। सही। मेरे दोस्त आगे ले गए, दूसरा कुछ कारण रहा कि मैं नहीं पढ़ पाया, देखो दूसरे पे निर्भर होगा, कुछ कारण रहा नहीं पढ़ पाया मैं। वे खेलते पर वहां किसी ने खेलन नहीं दिया उन्हें, तो कारण रहा, वे तो खेलते पर वहां जैसी बात हुई ना खेलन दिया। तुम खाते, ना मिली प्लेट, कुछ ऐसा कारण रहा नहीं, मतलब जिसमें कुछ काम होता पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसे वर्तमान दूसरे की वही दूसरी क्रिया आ जाती है, इसे भी हमारी भाषा में कह दे तो ये रहा, किसी कारणवश नहीं हो सक हो सकी। सही। या किसी कारणवश कुछ काम ना हो सका, उसे ही हेतु हेतु मत कहते हैं। अब आते हैं भविष्य। भविष्य के 3 हैं उपभेद, सामान्य, संभव्य, ऐसे में हेतु हेतु। चलो इसमें क्या है, जो सामान्य भविष्य में क्रिया हो रही है उसे ही भविष्य काल कहते हैं। मैं पढ़ूंगा, तो मतलब भविष्य में सोच रखा हो करने का, उसे भविष्य कहते हैं। भविष्य आने वाला समय, भविष्य की बात हुई है। मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल जाएगा, पता नहीं जाएगा नहीं, पर भविष्य में जाएगा, मुझे पता है राम स्कूल जाएगा, भविष्य है। हिमांशु गीत गाएगा, भविष्य है।
देखो सामान्य भविष्य तो यही है कि जो सामान्य भविष्य में भविष्य का बोध होता हो उसे सामान्यतः, नॉर्मल सी बात है, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, वह गीत गाएगा। फिर सामान्य है भाई, मैं खेलूंगा भविष्य में, वह गीत गाएगा भविष्य में, सामान्य बात है। अब आता है संभव्य भविष्य है, मतलब संभावना, इसकी भविष्य में करने की संभावना हो। सही। जैसे ये रहा, शायद धर्मेंद्र आए, संभावना है भविष्य माने की। लगता है राजेश कल जाएगा, संभावना है, लगता है क्या पता राजेश कल चला जाए। सही। समझ में आ गए होंगे बच्चों। हेतु हेतु मत, भाई ये भी वही है, दूसरे दूसरे की मतलब पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, वही है इसमें भी। निर्भर करता है, तो भविष्य। देखो, आप कमाए तो हम खाएं, दूसरी कमाई पर निर्भर है, और भविष्य में है ये। आप कमाए भविष्य में तो हम खाएं, वह चला जाए तो मैं बैठूं, भविष्य की सोच रहा। वह कहे तो मैं कोशिश करूं, भविष्य में सोच रहा है। यूं अगला वाला कहे तो मैं कोशिश करूं, क्या पता इसका मुंह ना करूं, तो वही है। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। काल क्रिया के किस रूप को कहते हैं? इसमें इससे संज्ञा का बोध हो नहीं, इसे कहते हैं जिससे क्रिया के समय और पूर्णता का बोध हो। काल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया, क्या हो रहा, क्या कर रहा, वही क्रिया, खाना खाना, नहाना, घूमना चलना, के समय, भाई वर्तमान में या भविष्य में या भूत में। सही। इसमें क्रिया के समय, क्रिया के समय और पूर्णता का बोध हो, पूर्णता, हो चुका हो रहा हो या होगा का बोध हो, उसे काल क्रिया के रूप अ, काल क्रिया के किस रूप को कहते हैं? काल क्रिया के किस रूप को कहते हैं? काल कहते हैं जिससे क्रिया के समय और पूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। चलो जी। अब काल के कुल कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? भूत, भविष्य और वर्तमान। सही। भूत, भविष्य, वर्तमान। देखो, राम पढ़ रहा है, अब बिल्कुल क्या कर रहा है, मेरे सामने पढ़ रहा, तो तत्कालिक है, कह दो तत्कालीन। राम पढ़ रहा है, तत्कालीन। कुछ जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ बस, देखो हो क्या रहा है, एकदम लगा दो। मैंने खाना खा लिया, यह कौन सा भूतकाल है? देखो इसमें क्या है, भूतकाल है। मैंने खाना खा लिया, ये कौन सा भूतकाल है? इसमें है देखो, कौन सा आसन भूतकाल, जिसमें मैंने खाना खा लिया है। मैंने बताया था जो बिल्कुल अभी समाप्त हो, तत्कालीन ही, समाप्ति की ओर हो, और बिल्कुल अभी हुआ हो, जल्दी में ही, और होगा, उसे कहते हैं आसन भूतकाल। ये वर्तमान का भी होता है। सही। तो कोई हमसे भूतकाल पूछा तो भूतकाल ही बताएंगे। अब आगे चलते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा, भाई क्या है इसमें? शायद या हमें पता होता, कल दिल्ली क्या खास वो कल दिल्ली जाए, तो उसमें क्या जाता? संभावना, हेतु हेतु, भाई ये तो हमें पता लग गया, पहचानने में। कल, कल का मतलब तो क्या है? भविष्य। भविष्य ये तो है नहीं, पूर्ण भविष्य तो कोई है ही नहीं इसमें, इसे तो हटा दो। अब रहेगा ये, संभावना होती तो ऐसा करते, संभावना, ये तो, ये तो दूसरे को होता, निर्धारित नहीं। अब पता लग गया, ये लो जी, सामान्य भविष्य। चलो, वह, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये पुरानी बात बता रहा है या भूतकाल की बात बता रहे हैं? यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, लो जी, कोई करने की जरूरत ही ना, भाई दूसरे पर आधारित है ना। वह पढ़ता तो पास हो जाता, डबल क्रिया होगी। चलो, सीता गीत गा चुकी थी,
अब इसे बताओ, सीता गीत गा चुकी थी। इसमें देखो, मैंने तुम्हें इतना अच्छे तरीके से समझाया बच्चों। अब तुम ये बताओ कि गीता गीत गा चुकी थी में क्या आएगा। मैं कमेंट तो कर दो। ना कर रहे, हम ही बता देंगे आपको लो बच्चों। सीता गीत गा चुकी थी। पूर्ण है ना, चुकी थी। भाई, इसने काम पूरा कर दिया तो पूर्ण होगा। लो, बिल्कुल नॉर्मल देसी तरीके से समझा रहा हूं तुम्हें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इसमें। इसमें कौन सा काल है, क्या है, एकदम लगा देना। देखो अगला क्वेश्चन। शायद वह आ जाए। शायद, शायद से क्या होगा? संभाव्य, संभावना तो है शायद वह आ जाए। वह आया होगा, इसमें क्या है? भूतकाल है भाई। कौन से वाला? वह आया होगा। बताओ, संदेह है ना? वह आया होगा, लगा दो सीधे। कुछ है कोई इसमें? बिल्कुल देसी तरीके से अपने से जोड़ के याद करो। बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। और करो अपने से समझ के, अपना समझ गए। तो बच्चों, इस क्लास को तुम अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा, उसमें शेयर करो, लाइक करो, एक का कमेंट तो सब करो। अब ज्यादा भी नहीं, सब्सक्राइब तो कर जाओ बच्चों। इस समय 1:50 AM का समय हो रहा है। कहने का मतलब है बच्चों, इस समय जो समय हो रहा है, इस समय हो रहा है 1:50। ये समय हो रहा है। ये इस समय आपके लिए क्लास बना रहा हूँ मैं। तो एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है आपसे। देखो, जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगा तो करना। तो गुरु एग्जाम बाय गुरु जी, फिर भी आपके साथ खड़े मिलेंगे हम इस गुरु जी के शब्द से बहुत प्रभावित हैं। ऑफलाइन कोचिंग में हम गुरु जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो ये गुरु जी शब्द ऐसा है, जिसके साथ लग गया वो बहुत प्रभावित हो जाता है। तो बच्चों, हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे हर तरीके से। बस थोड़ा दिक्कत ये है, ऑनलाइन अभी इतना कंटेंट नहीं दे पा रहे। बोलने में दिक्कत हो रही है ना, देखो तुम्हें रात हो रही है, पूरे दिन के थके हुए, रात के थके हुए, इस टाइम का समय हो रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लाइट लग रही है आंखों में। तो कोई नहीं, हम तुम्हारी गैल हमेशा खड़े मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, गुड नाइट, और अद्धों के लिए गुड मॉर्निंग।